ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि किसी सॉल्यूट की हम कितनी क्वांटिटी किसी सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मीन्स कि जो भी गिवन अमाउंट दिया गया है सॉल्वेंट का, उसमें हम 1 स्पून 2 स्पून शुगर ऐड कर रहे हैं या सॉल्ट ऐड कर रहे हैं या जो भी सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, और सोल्यूशन या फिर किसी सॉल्यूशन के अंदर इज टर्म्ड एज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्या कहलाती है? उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। मीन्स कि वो चीज़ जो कि ये बता रही है कि किसी सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट मिक्स हुआ है। ठीक है, दैट इज नोन एज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसको हम 3 तरह से देखते हैं। देयर आर 3 वेज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन। ओके, लेट्स सी वन बाय वन। ओके, सो फर्स्ट वन इज मास बाय मास परसेंटेज, जिसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, m by m, w by w। ठीक है, दिस मेथड इज कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। जो कॉमनली यूज होता है वो होमोजीनस मिक्सचर्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, it tells us how many grams of solute are present in 100 grams of total solution। मीन्स कि हमारे पास अगर कोई सोल्यूशन है तो ऑब्वियसली 100 ग्राम होगा। टोटल सोल्यूशन जो हम देखेंगे वो 100 ग्राम देखेंगे, और फिर उसमें हम चेक करते हैं कि जो सोल्यूट की क्वांटिटी है वो इस 100 ग्राम सोल्यूशन में कितनी है। ठीक है, और किस में देखते हैं? ग्राम्स में देखते हैं यहाँ पर जो भी सोल्यूट है और जो भी सोल्यूशन है उसकी वैल्यू। लेट्स सी द फॉर्मूला, मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट, जो भी सोल्यूट का मास गिवन होगा, अपॉन मास ऑफ द सोल्यूशन, जो कि टोटल सोल्यूशन गिवन होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, सो दिस इज द मास बाय मास परसेंटेज। एक चीज़ और याद रखिए, इट ऑल्सो यूज फॉर द हाइड्रोजिनस मिक्सचर, जैसे कि मिल्क पाउडर होता है या स्पाइस मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके बच्चों, लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट, हमने क्या लिया है? 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट लिया है, इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। 90 ग्राम्स ऑफ वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व है। इट मीन्स कि डिजॉल्व क्या है? सॉल्ट है, सो दैट इज सोल्यूट। ठीक है, और किस में डिजॉल्व है? 90 ग्राम ऑफ वाटर, दैट मीन्स इट इज सॉल्वेंट। ओके, कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। फर्स्टली आप लोग सोल्यूशन का जो परसेंटेज, सोल्यूशन का जो ग्राम में वैल्यू है उसको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, लेट्स सी वी हैव मास ऑफ सॉल्ट, इट इज 10 ग्राम। ओके, इसी तरह से मास ऑफ वाटर इज गिवन 90 ग्राम। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या निकाल लेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन में हम दोनों के मास को टोटल कर देंगे। ठीक है, 10 प्लस 90 कितना हो गया? ये 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला आता है देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालना है मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आता है? मास ऑफ द सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ओके बच्चा, अब देख लीजिए सोल्यूट का मास कितना है हमारे पास? 10 ग्राम है। ठीक है, जो सोल्यूशन का मास हमने निकाला है, कितना निकाला है? यहाँ से 100 ग्राम निकाला है। ठीक है, और मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 100 से। ओके, यहाँ पर 100 से 100 को क्रॉस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कितना? 10% मास बाय मास वैल्यू। सो दिस विल बी योर आंसर। ओके बच्चों, होप समझ में आया। लेट्स सी द सेकेंड वन। ओके बच्चा, सेकेंड आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? दिस मेथड इज यूज्ड
where measuring the volume of a liquid is easier than weighing it। ये मेथड कब यूज होता है? जब हम किसी लिक्विड को मेजर करते हैं उसकी वॉल्यूम की फॉर्म में, ठीक है, जैसे कि 1 ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, इस तरह से। इट टेल्स अस हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है तो ml में जो है इसको चेक करेंगे, ठीक है, मिलीलीटर्स में चेक करेंगे। 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट मिक्स किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि इसको हम लिक्विड्स की फॉर्म में ही कंसिडर करते हैं। क्या आ जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट, जो भी सोल्यूट उसमें मिक्स्ड है उसका मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। लुक, यहाँ पर मास ऑफ द सॉल्यूशन नहीं कंसिडर करेंगे, वो किस में करते हैं? मास बाय मास में। यहाँ पर क्या है? मास बाय वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लेंगे, देन मल्टीप्लाई बाय 100% निकालने के लिए। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इफ 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 100 ml ऑफ सोल्यूशन, मीन्स कि 5 ग्राम ग्लूकोज को किसमें डिजॉल्व किया है? वाटर के अंदर डिजॉल्व किया गया है 100 मिलीलीटर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन इन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सोल्यूशन देख लेंगे, हमारे पास ग्लूकोज की क्वांटिटी कितनी है, जो कि कहलाएगा मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 5 ग्राम, ठीक है बच्चों, जो कि यहाँ पर किसका काम कर रहा है? सोल्यूट का काम कर रहा है, ठीक है। सेकेंडली क्या दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? दैट इज 100 ml। ओके बच्चों, समझ में आया? फॉर्मूला क्या आता है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, क्या रखेंगे? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है? 5 ग्राम है, ओके बच्चों। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दे रखा है? दैट इज 100 ml। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ओके। वी हैव हियर परसेंट ऑफ मास बाय वॉल्यूम एज द आंसर, ओके बच्चों। ओके, लेट्स सी द थर्ड वन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन टू मिक्सेबल लिक्विड्स, मिक्सेबल का मतलब होता है कि जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो दो ऐसे लिक्विड जो कि मिक्सेबल हैं आर मिक्स्ड हैं, फॉर एग्जांपल इन परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स एंड विनेगर, ठीक है, जो कि मिक्स होते हैं परफ्यूम के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या देखते हैं? इट टेल्स अस हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ द सोल्यूट को भी वॉल्यूम में ही मेजर करेंगे, ठीक है। इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन को भी मिलीलीटर में लिया है, सोल्यूट को भी मिलीलीटर में लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज विल बी वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट का भी वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन का भी वॉल्यूम कंसिडर कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 100, ओके बच्चों। लाइक हियर वी हैव द एग्जांपल ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। क्या कहता है? इफ 1 ml ऑफ लिक्विड पेस्टिसाइड इज मिक्स्ड विद अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म 100 ml, ठीक है। कुछ सफिशिएंट अमाउंट ले लिया, ठीक है। बनाना है 100 ml ऑफ अ पेस्टिसाइड स्प्रे, वही सोल्यूशन बनाना है फॉर राइस क्रॉप। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। लेट्स सी द सोल्यूशन। यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ अ पेस्टिसाइड क्या दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ पेस्टिसाइड इज इक्वल टू 1 ml, ठीक है, जो कि सोल्यूट का काम करता है, ठीक। नेक्स्ट दे रखा है टोटल
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना दे रखा है 100 ml, 100 ml जो कि सॉल्यूशन में इंक्लूड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कितना आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ओके बच्चों, नेक्स्ट सोल्यूट का वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 ml अपॉन सॉल्यूशन कितना दे रखा है 100 ml। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 100 से 100 कैंसिल, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम विल बी द आंसर। ओके, होप आपको ये तीनों ही एग्जाम्पल समझ में आए हो। पहला है मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है, सेकेंड है मास बाय वॉल्यूम एंड देन लास्ट आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम।